नमस्कार दोस्तों, सीटेट कांस्टेंट गाइड यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट मैथ्स पेपर 1 का क्या क्या सिलेबस है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो सीटेट मैथ्स पेपर 1 का जो सिलेबस होता है, अगर आप पेपर 1 का जो एग्ज़ाम देते हो वो आपका होता है 1 to 5 क्लास के लिए। अगर पेपर 1 आप एग्ज़ाम में देते हो, आप क्या होते हो 1 to 5 क्लास के टीचर बनते हो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में जो मैथ्स पूछा जाता है उसका क्या सिलेबस है, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, कंटेंट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद पैडागोजी इशू से हमारा कितना पूछा जाता है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा मैथ्स का पूछा जाता है पेपर 1 में, उसमें क्या होता है, हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का हमारा टोटल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिसमें क्या होता है, 30 मार्क्स का जो पूछा जाता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला सेक्शन तो हो गया हमारा ये कंटेंट हो गया, उसके बाद दूसरा सेक्शन हो गया पैडागोजिकल इशू। इसमें आपका तर्क से रिलेटेड सवाल रहता है। 15 क्वेश्चन रहेंगे, आपको तर्कपूर्ण सवाल का जवाब देना होता है। और ये जो कंटेंट का जो 15 सवाल होते हैं, ये आपका मैथ्स से होता है। जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो ज्योमेट्री हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसी टाइप से क्वेश्चन हमारा कंटेंट से पूछा जाता है। 30 नंबर का जो हमारा मैथ्स से ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा कंटेंट का क्या होता है, 15 नंबर का हमारा कंटेंट से पूछा जाता है। कंटेंट से 15 नंबर, फिर हमारा उसी तरह पैडागोजी से क्या होता है, 15 नंबर का पूछा जाता है पैडागोजी से। तो दोनों मिला के हमारा क्या हो गया, 15 नंबर हो गया कंटेंट, 15 नंबर हो गया हमारा पैडागोजी, दोनों मिला के 30 नंबर हो गया मैथ्स में जो हमारा पूछा जाता है। बात करते हैं कि मैथ्स में जो 15 नंबर का पूछा जाता है कंटेंट में, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। बहुतों को चैप्टर भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं आज इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है। आप लोगों को हेल्प मिलेगा ताकि आप लोग इस चैप्टर को आसानी से देख पाएँ, इसके बारे में नॉलेज ले पाए। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पे। बात आता है कंटेंट। कंटेंट में हमारा क्या है, मैथ से सवाल पूछा जाता है। तो कंटेंट में क्या होता है, हमारा 15 नंबर का पूछा जाता है, 15 मार्क्स का एग्ज़ाम में। तो इसमें जो पूछा जाता है, इसमें जो जो चैप्टर है, चैप्टर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर आपका हो गया ज्योमेट्री, फिर दूसरा हो गया नंबर, तीसरा हो गया एडिशन, फिर चौथा हो गया मल्टीप्लिकेशन, फिर हो गया डिवीज़न, उसके बाद हो गया मेजरमेंट, उसके बाद हो गया हमारा वेट, उसके बाद हो गया टाइम, फिर उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद डाटा हैंडलिंग, उसके बाद पैटर्न्स, उसके बाद मनी। तो ये सारे चैप्टर से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्या होता है टोटल 15 नंबर का पूछा जाता है इन सारे चैप्टर से मिला के। अब बात आता है, ये सारे जो चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर का हाई लेवल देखना है सवाल क्या? नहीं, हाई लेवल नहीं देखना है। बस 1 to 5 का जो मैथ्स होता है, बस उसी से रिलेटेड सवाल आता है। 1 to 5 का जो मैथ्स होता है एनसीईआरटी का, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं, बेसिक्स पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से इन सारे चैप्टर में जो सवाल पूछे जाएंगे अगर एग्ज़ाम में, उन सारे को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इन सारे चैप्टर को 1 to 5 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक होता है, एनसीईआरटी जो बुक होता है हमारा, उनसे इस सारे चैप्टर को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है तो आप 1 to 5 छोड़ के 1 to 8 भी कर सकते हैं। आप 1 to 8 भी सॉल्व कर लेना, आसानी से आप लोग 15 में 15 नंबर ला सकते हो कंटेंट में। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं होता है इसमें, 15 नंबर लाना ये बहुत ही आसान है। आप लोग आराम से ये सारे चैप्टर को देख लोगे तो आसानी से आप लोग 15 में 15 नंबर कंटेंट के ला सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया कंटेंट में हमारा कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। कंटेंट का कहानी क्लियर। अब हम लोग देखते हैं आगे का स्लाइड पे पैडागोजी। पैडागोजी में क्या क्या हो सकता है, उसमें कैसे हम लोग फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब बात आता है पैडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन। पैडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन में क्या होता है, 15 नंबर का हमारा यहाँ से भी पूछा जाता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको तर्कपूर्ण वाला सवाल रहेगा। पैडागोजी का मतलब ही होता है तर्कपूर्ण सवाल को आप लोग कैसे जवाब दे सकते हैं, बच्चे को कैसे तर्कपूर्ण ढंग से सही रूप से कैसे आप लोग उसको पढ़ा सकते हैं। तो अब बात आता है पैडागोजी में। पैडागोजी में क्या होता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होता है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। आप लोग बच्चे को बता सकते हैं मैथमेटिक्स जो है हमारा, उसका क्या मतलब नेचर है, फिर उसका क्या लॉजिकल थिंकिंग हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्या हो गया, इसमें हम लोग बच्चे को सोच एवं तर्क, प्रतिमान तथा अर्थ एवं सीखने की रणनीतियों को समझाते हैं कि बच्चे कैसे अपनी सोच को डेवलप कर सकता है, कैसे वो अपने तर्क मतलब मैथ्स के प्रति दे सकता है, एवं मतलब विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से उसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। जो हमारा मैथ्स है वो हमारा करिकुलम में इसका क्या स्थान है, मैथ्स हमारा किस जगह पे ये कर रहा है मैथ्स करिकुलम में। तो इसी सब टाइप से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो पैडागोजी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बहुत ही मतलब क्या, जो हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं ना, बेसिक मैथ्स, उसी से अंडरस्टैंडिंग टाइप का थिंकिंग रहता है कि कैसे हम लोग बच्चे को समझा सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कैसे बच्चे की सोच को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे बच्चे को मतलब किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उसको आकर्षित कर सकते हैं। इसी सब टाइप का सवाल रहता है हमारा पैडागोजी सेक्शन में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये क्वेरी क्लियर हो गया होगा कि मैथ्स में हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें 1 to 5 के लिए, जो हमारा पेपर 1 होता है। उसमें मैथ्स में क्या क्या हमारा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आगे मैं इसी टाइप से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को आगे आसानी होगा वीडियो हमारा देखने में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।